हेलो 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 नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट टॉपर पर। हम देश का भविष्य बनाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सैमुशी। और ऐसे नहीं, वन शॉट के माध्यम से, मतलब आपको पूरा चैप्टर आपको एक ही क्लास में मिलेगा, एक ही कक्षा में पूरा का पूरा, चाहे वो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो और चाहे उसका आपका एक्सप्लेनेशन हो। तो आज आप लोगों के लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं होगा। परीक्षा की बेहतर तैयारी वन शॉट के माध्यम से हो जाती है। तो इसमें समय की बचत होती है और सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर भी हो जाते हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है ना। अब यहां पर आपको कोई भी व्यवधान नहीं मिलेगा, आपको सीधे एक क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो रेडी रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है और नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जिसके PA1 हो चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि हम बहुत पीछे हो गए हैं, तो पीछे होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि समय का चक्र कम कर दिया है और इस पाठ में भी आपका समय का चक्र ही कम होना है। ध्यान रखना। तो चलिए, बहुत ज्यादा देर नहीं करना है। स्वच्छ पर्यावरणम, एक स्वच्छ पर्यावरण की बात करते हैं, एक स्वच्छ वातावरण की बात करते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, हम लोगों को जीवन में भी इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब वातावरण स्वच्छ होगा तो हम लोग भी स्वस्थ होंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए, फर्स्ट चैप्टर सैमुशी का आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस बात को पढ़ा भी है और फिर से आपको रिवीजन करना है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत भयंकर पाठ है। भयंकर समझ रहे ना, तूफानी पारी खेलेगा ये पाठ। क्यों? इसका एक रीजन भी है, क्योंकि इसमें आप लोग जो डेली रोजमर्रा की चीजें देखते हो ना, वो आपको इसमें पाठ के माध्यम से आपको प्रैक्टिकली महसूस कराऊंगा मैं। आप महसूस करिए उस समय कि जब आप किसी एक ट्रैफिक में फंसे हो और वहां से गाड़ियों का धुआं आपके मुंह पर आ रहा है, तब कैसा महसूस होता है। इस पाठ के माध्यम से हम लोग ये देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो पाठ का एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें यह जान लेना है कि इस पाठ में आखिर है क्या, ये पाठ लिया कहां से गया है, आखिर इसकी जड़ कहां तक गई है। ध्यान से देखें, अयम पाठ आधुनिक, अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मण लसल लतिका इति रचना संग्रहात संकलितोस्ति। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रावर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनाः दृश्यते। सः कथयति यद इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनसस्य शोषकम् अस्ति, अस्मादेव वायुमंडलं मलिनं भवति। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झर वृक्ष समूह लता कुंज पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषत। ये मैंने आपको एक साथ पूरा पढ़ दिया। आपके पास बुक भी है तो बुक अपने पास जरूर रखना, अपनी किताब आपके सामने रहेगी, हाथ में आपके एक पेंसिल हो, आपके पास हाइलाइटर हो तो वो जरूर अपने पास रखिएगा। जहां पर जिस शब्द के बारे में बतलाया जाए उस पर आपको मार्क करना है। आपको लगता है कि ये भूल सकता है तो दोबारा वो भूलना नहीं चाहिए, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगर आप ऐसे रखते जाएंगे तो आपका पाठ भी कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर जो आगे आने वाली आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट आधे से ज्यादा चैप्टर को पढ़ते 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 हो जाएगी। आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपकी चैप्टर में ही कंप्लीट हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अयम पाठा मतलब यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक का मतलब होता है जो सन 1800 के बाद जितने भी राइटर आए हुए हैं, जितने भी लेखक आए हुए हैं, जितने भी कवि आए हुए हैं, ये सब आधुनिक युग के माने जाते हैं। 1800 से पहले जो है उनको नहीं। आधुनिक युग का मतलब सन 1800 के बाद हमारे जो साहित्यकार हैं जिन्होंने विभाजन किया है कि 1800 के बाद जो कवि आ रहे हैं वो आधुनिक युग के कवि होते हैं। आधुनिक युग के एक संस्कृत कवि हैं हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा जी के द्वारा एक लसल लतिका नाम का एक रचना संग्रह किया गया है, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, रचना संग्रह। उसी से इस पाठ को संकलित किया गया, मतलब छोटे रूप में लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम, अत्र मतलब यहां कवि मतलब कवि, महानगराणाम माने बहुत बड़े बड़े महानगरों की बात करें। ठीक है, महानगरों की बात करें। यंत्र आधिक्येन, यंत्र माने बहुत सारे जो हमारे, चाहे गाड़ियों की बात करें हम या फिर बहुत बड़े बड़े हमारे उद्योग धंधों की बात करें, तो यंत्र आधिक्येन प्रावर्धित
इन यंत्रों की अधिकता से या उनके बढ़ने से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उससे चिंतित होकर के दृश्यते हो, चिंतित मन दृश्यते, माने चिंतित मन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कौन? कवि। कवि ये सोच रहे हैं कि मन बहुत विचलित हो रहा है, कवि कह रहे हैं कि मन बड़ा बेचैन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि पृथ्वी पर, भारत पर, देश पर हमारी इस प्रदूषण के लिए जो ये यंत्रों की अधिकता बढ़ रही है, इनसे निकलने वाला प्रदूषण जो हमारे लिए हानिकारक है, उसको देख करके कवि चिंतित हो रहा है। सा कथयति, वह कहते हैं, यद इदम लोह चक्रम, जो यह लोहे का चक्र है, शरीरस्य मनसस्य शोषकम, ये शरीर और मन का शोषण कर रहा है, सोख रहा है, हमारे अंदर के मन को भी सोख रहा है और हमारे शरीर को भी सोख रहा है। कौन? लोह चक्रम, लोहे का चक्र या लोहे का पहिया बोल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा मनसस्य शोषकम अस्ति अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, जिस कारण से हमारा वायुमंडल मलिन हो रहा है, दूषित हो रहा है, मलिन हो रहा है। फिर क्या? कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झर, कवि महानगरीय जीवन से, मतलब आप कहाँ रहते हैं? महानगरों में रहते हैं, तो उन्होंने कहा महानगरीय जीवन से सुदूर, बहुत दूर जाने की बात कर रहा है। कुछ दिन के लिए तो छोड़ दो, साल भर में क्या कर दो, कम से कम महीने 2 महीने के लिए तो इस महानगर को छोड़ दिया करो और कहीं कहीं जाया करो। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल से ऐसा कोई नहीं आया कि 2 महीने के लिए छोड़ो। उन्होंने तो कहा महानगरों को छोड़ करके हमें दूर जाकर के वहां जाना चाहिए जहां क्या हो, जहां शांति हो, निर्झर हो, नदी हो, वृक्षों का समूह हो, लताओं का कुंज हो, पक्षी कुल कलरव कूंजित, पक्षियों की आवाज ची 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 कुंजन करने की आवाज सुनाई दे रही हो, ऐसी जगह जाने का निवेदन करते हैं कवि। फिर क्या कह रहे हैं कि वन प्रदेशम प्रति गमनाय, और वन प्रदेश के लिए भी कह रहे हैं कि जाने के लिए अभिलषति, माने इच्छा रखते, अभिलषति यहां इच्छा रखने की बात कर, उनकी इच्छा है कि इन महानगरों को छोड़ो। लोग क्या कर रहे हैं? अब गांव से पलायन कर रहे हैं नगरों में, शहरों में, ठीक है। आप धीरे धीरे शहरों की इतनी आबादी बढ़ गई है कि अब कवि इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अब जाकर के आप कहां पहुंचो, नगरों से, शहरों से गांवों की ओर, जहां पर नदी, निर्झर, तालाब, वन समूह, पक्षियों का कुंजन सुनाई दे रहा हो, वहां जाकर के आप क्या करो? रहो, थोड़ा सा अपने मन को शांत करो। जो शरीर हमारा, मन हमारा जो सूखता जा रहा है, इसको थोड़ा शांत करो। कवि इस पाठ के माध्यम से यही इच्छा रखता है। चलिए, ये आपका भावार्थ दिया हुआ है, इसको भी आप देखें। ये यहां पर मैंने चित्रांकन किया है, चित्र को जरूर देखिएगा, ठीक है। इस चित्र के कभी कभी बहुत सारी चीजें पढ़ने की और बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, चित्र को देख करके भी यह महसूस किया जाता है। बहुत सारी पिक्चर्स लगी रहती हैं, हम रोड पर चलते हैं, हम घर में भी देखते हैं, हमारे यहाँ चित्र ले, हम घर में क्यों लगाते हैं अच्छे चित्रों को? उनको देख करके ऐसा महसूस होता है कि हम एक पॉजिटिव, हमारे लिए वाइब्स आती है ना, एक अच्छा सा हमारे लिए महसूस होता है। हमेशा चित्रों को देख करके भी हमें पढ़ने की आवश्यकता, सीखने की आवश्यकता है। कभी कभी चेहरे को देख करके भी सीखा जाता है, फेस रीडिंग होती है ना। बोले हमने चेहरे को देख करके पढ़ लिया कि आज गड़बड़ है कुछ, हाँ, घर में भी देख ले, पापा भी देख ले, तुम उदास होकर के कभी बैठ जाना, बेटा मम्मा पापा देखेंगे ना तो मम्मा पापा यही बोलेंगे, अरे क्या बात है बेटा, क्या हो गया है, आज तू बड़ा उदास उदास लग रहा है। नहीं नहीं पापा कुछ नहीं हुआ है, पापा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे कुछ तो हुआ है, आज तेरे चेहरे की जो सेकंड है, तेरे चेहरे की जो ये जो आपकी रेखाएं हैं ना, वो सब बयां कर रही हैं। कोई बात है तो बता। मम्मा पूछेगी, पापा पूछेगी, भाई भी आएगा, अरे भाई तू यार डेली तो हंसता रहता था, आज क्या बात हो गई? बस फिर अंदर से आपको भी लगेगा कि नहीं, बता देना चाहिए, मम्मा पापा पूछ रहे हैं, भाई भी पूछ रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी चीज फिर आप बयां कर देते हो। तो आपके चेहरे से भी सब कुछ पता चल जाता है, लोग पढ़ना जानते हैं। तो इस बात का हमेशा याद रखना, हर एक पिक्चर, हर एक चीज कुछ ना कुछ हमें सिखाती जरूर है और हमें सीखना चाहिए। रोड पर लिखे हुए बहुत सारे वाक्य होते हैं, कभी कभी तो बहुत सारे महापुरुषों के वाक्य लिखे होते हैं, उनसे भी हमें जीवन में कुछ सीख लेना चाहिए। तो इन चित्रों से ये देखो कि यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या चल रहा है, इसको देख करके आपको क्या लगता है, इसको देख करके क्या लगता है, ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं।
यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसन लतिका से संकलित लिया गया है या किया गया है। यहाँ कवि ने महानगरों की आंतरिक बहुलता यानी महानगरों में अधिक मशीनों के कारण बढ़ते प्रदूषण पर व्यक्त करते हैं और वह कहते हैं कि यह लोह चक्र शरीर और मन का शोषक है। इससे वायुमंडल दूषित मलित होता जा रहा है और महानगरीय जीवन से दूर नदी नर्जर वृक्षों के समूह लता कुंज लताओं, ठीक है, और लता कुंज का मतलब लताओं से छाया हुआ स्थान और पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। कभी कभी कर लिया कर, आप भी कर लिया करो, समझे क्या? नहीं करना। चलो आगे बढ़ें। अब यहां पर श्लोकों के माध्यम से, तो श्लोक आप गा करके सुनना चाहते हैं कि ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, दोनों प्रकार से देखते हैं, ठीक है। सीधा सीधा दुर्बहम अत्र जीवतम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। पहले इसका भावार्थ जानते हैं, फिर इसके बाद एक बार अपन लोग इसका रीडिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोले दुर्बहम अत्र, कठिन हो गया है, अत्र माने यहां, जीवितम जीना जातम, बोले हमारा यहां जीवन क्या हो गया है, कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में चलिए, प्रकृति की शरण में चलो जहां पर शुचि पर्यावरण, पवित्र और स्वच्छ वातावरण है, वहां जाने की बात कर रहे हैं। आगे देखना फिर क्या कहते हैं, महानगर मध्य चलद अनिशम कालायाश्चक्रम। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, बड़े बड़े शहरों के बीच में क्या है, चलद अनिशम। अनिशम का मतलब होता है दिन और रात, चलद माने चल रहे हैं क्या, कालायास चक्र। लो कालायास माने भी हमारा कालायास का मतलब होता है लोहे के, चक्र माने पहिया, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं गाड़ियां, जितनी भी गाड़ी चल रही है पहिए तो लोहे के ही होते, ठीक है। मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, मन का शोषण कर रहे हैं और तन को पीसते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर पिसता जा रहा है, सदा वक्रम, भ्रमति सदा वक्रम, टेढ़ा घूम रहा है व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बस काम करो, काम करो। सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से मतलब आप कभी भी प्रैक्टिकल अगर देखना है तो आप रात्रि में निकल करके 12 बजे बाहर जाना, रोड पर आपको गाड़ियां चलती हुई मिलेंगी। सुबह प्रातः काल आप सोचो कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग करके देखूं तो 4 बजे भी जगना तो आपको रोड पर गाड़ियां चलती मिलेंगी। समझ में नहीं आता इंसान करता क्या है, सोता कब है, खाता कब है। इसीलिए कवि की वेदना है ये कि इंसान अपने आप को सुख शांति में रखना नहीं चाहता, बस काम काम काम, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, आराम कब करोगे, ठीक है। सारा दिन रात व्यक्ति काम कर रहा है। फिर क्या, दुर्दांतैर दशनैर रमुना शात नैव जन ग्रसनम शुचि पर्यावरणम। फिर उन्होंने कह दिया दुर्दांतैर दशनैर, दुर्दांतैर का मतलब भयंकर, भयंकर दशनैः माने दांतों के, अमुना माने जीव, जीव भयंकर भयंकर दांतों के बीच में फंसी जीव, स्यात नैव जन ग्रसनम, जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीव फंसी होती है, हमारी जीव अंदर रहती है और वो थोड़ी भी इधर उधर होती है तो कभी करना प्रैक्टिकल, कट जाएगी जीव, कट जाएगी कि नहीं। तो जैसे भयंकर दांतों के बीच में जीव फंसी हुई है, वैसे ही इंसान अब इस माया के चक्कर में, इस काम के चक्कर में फंस गया। दिन और रात जहां से निकलेगा तो बोले अरे इस महीने का काम कैसे होगा, ये आगे का काम कैसे होगा, वो निकलना ही नहीं चाहता। इसीलिए बोले वो कहते हैं शुचि पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण की ओर चलो। अब यहां पर कवि की वेदना को जरा थोड़ा भावात्मक दूर से, भावनात्मक रूप से देखने की कोशिश करें। एक बार हृदय से इसको पढ़ करके देखें, कवि किस प्रकार से आपसे पुकार रहा है, इच्छा रख रहा है। कवि कहता है कि दुर्वहम अत्रो जीवितम जातम, दुर्वहम अत्रो जीवितम जातम, प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, महानगर मध्य चलत अनिशम कालायाश चक्रम, मनः शोचयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति
सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना दुर्दान्तैर। अब इसको अलग अलग करो तो यहाँ विसर्ग आ जाएगा और यहाँ पर भी विसर्ग आ जाएगा, अमुना अलग हो जाएगा। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना, साथ में पढ़ोगे तो कैसे, दुर्दान्तैर्दशनैरमुना वो जन ग्रसनम। बोले लोग ऐसे जाते जा रहे, ऐसे ग्रसित हो रहे हैं भयंकर दांतों के बीच में, जैसे एक भोजन जाता है ना तो दांत उसको चबा लेते हैं, वैसे ही आज इंसान भी इस माया के चक्कर में अंदर ग्रास की तरह पहुंच गया। जन ग्रसनम, एक कौर की तरह जा रहा है और चबा करके फेंक दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसका शरीर भी कम हो रहा है, मन भी उसका कम हो रहा है, फिर भी लगा पड़ा है, बंदा लगा पड़ा है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, अब यहां ये अन्वय, अन्वय का मतलब एक व्यवस्थित क्रम होता है, ध्यान से देखना। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरण भवेत महानगर मध्ये अनिशम चलत कालायास चक्रम मनः सोष्यत तनुपेश्यत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तैर्दशनै जनकृष्ण। एक बात ध्यान रख लेना, पहले तो अन्वय करने की कोशिश करना, फिर बाद में ये एक सॉल्यूशन और होता है जो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, सही नहीं है लेकिन अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो बन जाएगा। उसमें क्या करना है, जैसे बहुत कठिन कठिन शब्द होते ना तो उनको अलग अलग करके लिख दिया जाता है। देखो दुर्दान्तैर्दशनैर अमुना अलग अलग कर दिया, आगे पीछे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका एक व्यवस्थित क्रम होता है अन्वय का। फिर इसके बाद भावार्थ दिया, यहाँ महानगरों में जीवित कठिन हो गए, जीवन कठिन हो गया है। शुद्ध पर्यावरण से युक्त प्रकृति की एकमात्र आश्रय है महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया, यातायात के साधन, मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है। इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं हो। ठीक है, विनाश ना हो, इसीलिए कहते हैं। और आगे उन्होंने कहा कवि ने कि कैसे जीवन, कैसे आदमियों का परेशान है, मनुष्य कैसे परेशान चल रहा है, तो कहते हैं कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानानां पंक्तयो हिनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल मतलब काजल के समान मलिन। काजल कैसा होता है, काला होता है। कोयले की खान कैसी होती है, काली होती है। कज्जल मलिनम धूमम माने धुआं, मुंचति माने छोड़ते हुए, सत शक्ति 100 गाड़ियां एक साथ लाइन से धुआं छोड़ रही है, निकलती हुई जा रही है। फिर क्या, वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वान, वाष्पयान। अब देखना, मोटर गाड़ियां काजल, बिल्कुल कज्जल मलिन काजल छोड़ती हुई जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि इतना भयानक आवाज करती है, कोलाहल बिखेरती हुई। वाष्पयान माला संधावती, और एक लाइन में पंक्तिबद्ध होकर के माला के समान संधावती, एक साथ लाइन से दौड़ती। कभी देखना, रेड लाइट लगी हो, फिर वहां से जैसे ही वो ग्रीन होता है ना सिग्नल, फिर देखो कितने जल्दी से भागते हैं। वहां पर थोड़ा भी चूक जाओ ना तो पीछे वाला ठोक देता है, धम कर देता है ना। तो ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे मान के चलो कि 5 सेकंड अगर लेट हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 सेकंड नहीं रुक सकते हैं। 60 सेकंड का मतलब बना हुआ है, 1 मिनट के लिए अगर ब्रेक दिया है तो वहां पर 5 सेकंड पहले गाड़ी चलने लगेगी, आगे आगे बढ़ाने लगेगी। अरे 5 सेकंड और रुक जाओ। कई लोग तो भाई साहब ऐसे ही निकल जाते हैं दौड़ करके, देखा जाएगा जो। नहीं, जीवन बहुत मूल्यवान है, कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समय थोड़ा सा आगे पीछे हमें एडजस्ट करके चलना चाहिए। अगर लेट हो रहे हैं तो 5 मिनट पहले घर से निकलना चाहिए, लेकिन बहुत तीव्र गति से नहीं जाना चाहिए। फिर क्या, याना नाम पंक्तियों हनंता कठिनम संसरणम। अब क्या है, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती हुई, कोलाहल बिखेरती हुई, कोलाहल का मतलब आवाज, शोरगुल करती हुई, रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती हुई, गाड़ियों की अनंत पंक्तियां चली जा रही हैं और यहाँ बीच में चलना हमारे लिए कठिन हो गया। ही अनंता कठिनम संसरणम सतशक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। फिर से देखिए, सतशक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, ध्वानम मुंचति या धूमम मुंचति।
वाष्पयान संधावती ही यानम अनंता पंक्ता सत्सरणम कठिनम। अब ये देख लो आप, लाइन देखो, ये दिल्ली का ट्रैफिक है ना। दिल्ली में तो देखा है ना, अरे बड़े बड़े शहरों में सब जगह है, एक दिल्ली ही नहीं है, ठीक है। और ना आपका मुंबई है, हर जगह आजकल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे लाइन लग जाती है भाई साहब, ये धुआं निकल रहा है। बताओ उस जगह पर बैठना खड़ा होना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, महसूस कर करके देखना कैसा रहेगा, जाने महसूस करना इस बात को कि कैसा रहेगा। इसीलिए ये हमारा दायित्व बनता है पर्यावरण को स्वच्छ रखना। कैसा? पर्यावरण को स्वच्छ रखना। चलिए आगे हमारा तीसरा नंबर का देखिए क्या दिया है कि वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वत्सु मिश्रित भक्ष्यम सामलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। अब यहां पर भी वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मल, वायुमंडल हमारा क्या हो गया, भयंकर, बहुत ज्यादा, भृशम दूषितम जातम, बहुत भयंकर दूषित हो गया है, ना ही निर्मलम जलम, कहीं पर स्वच्छ जल नहीं है, कहीं पर भी स्वच्छ जल नहीं है। आप हम लोग मानते जरूर है कि यह स्वच्छ जल है, नहीं है, करना पड़ता है, कोई फिल्टर करवाता है, कोई उबाल करके पीता है। वास्तविकता में स्वच्छ जल नहीं है जो पहले हुआ करता था। पहले तो लोग नदियों से ही पानी पी लेते, नहरों से पानी, झरनों से पानी पी लेते थे, कुओं से। बोर का पानी आ रहा है, बोर का पानी भी फिल्टर लग गया है लोगों के, स्वच्छ कर रहे। फिर क्या, कुत्सित वस्तु मिश्रित, कुत्सित माने दूषित, वस्तु मतलब आजकल की जो भी खाद्य सामग्रियों की बात कर रहे हैं, कोई भी सामग्री आप उठा करके देखो, कोई भी आपको पवित्र नहीं मिलेगी, चाहे वो सब्जियों से ले लो और चाहे वो खाने वाली पैकेट वाली चीजों से, मानो सब दूषित हो चुकी हैं, मिश्रित हो चुकी हैं। भक्ष्य सामलम धरातलम, धरातलम माने इस पृथ्वी पर सब कुछ एक साथ दूषित होने लगा। करणीयम बहिरंतर जगति, करना चाहिए बाहर और अंदर से, जगति माने इस संसार को, इस संसार को बहुशुद्धिकरण, बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है। ये कब हो पाएगा, जब हम सब प्रतिज्ञा करेंगे, हम सब मन में ठान लेंगे कि अब हमारा धरातल, अब हमारी धरातल, हमारी पृथ्वी अब स्वच्छ होनी चाहिए। इसके लिए कवि कहता है कि महानगरों से पलायन करो, वहां पहुंचो जहां पर नदी निर्जर है। थोड़ा सा तो कभी मन को शांत रखो, कवि कहते हैं। ही वृषम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम, बहिरंतर्जगति मतलब अंदर और बाहर से, बहु माने बहुत ज्यादा, शुद्धिकरण माने शुद्ध करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम सामलम धरातलम। और आगे कहते हैं करणीयम अंतर करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल है और निर्मल जल भी नहीं है, कुत्सित वस्तु से मिश्रित भोज्य पदार्थ हो गए हैं। गंदगी से युक्त धरती को दूर बाहर करना चाहिए, संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए हमें अपने इस। अब बोले कि संसार को कैसे करें, ठेका लिखा है क्या पूरे संसार को करने का? हम व्यक्ति, हम सभी अपना अपना संकल्प लें, अपने अपने घर से संकल्प लें, अपने आस पड़ोस के पास संकल्प ले लें कि मुझे गंदगी नहीं दिखना चाहिए। और जब सभी संकल्प ले लेंगे तो निश्चित तौर से एक बात मान लीजिए कि हमारा पर्यावरण, हमारा वायुमंडल एकदम स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। समझ गए? ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमें कैसे अपने इस पृथ्वी को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। क्योंकि एक के साधे सब सध है, सब साध है सब जाए। अगर एक व्यक्ति अपने अपने को साध लेगा तो सब सध जाएंगे, सबका भला हो जाएगा। अगर आप एक व्यक्ति सब कुछ साधने की कोशिश करेगा तो फिर वो कुछ नहीं साध सकता। इसलिए ध्यान रखो, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ही यह कर्तव्य बनता है कि हमें करना क्या है।
इसके बाद आगे हमारा दिया हुआ है, आगे का श्लोक क्या कहता है, ध्यान से देखें कि कंचित कालम नय मामस्मन्नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पया पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित कालम नयो माम अस्मन् नगरात् बहुदूरम। कुछ समय, इतना सा समय मांगता है कवि अपने लिए, यह समय निकालो, कहता है अपने समय को, माम मुझको, सात नगरात, इस नगर से बहुत दूरम, बहुत दूर ले जाओ, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रापस्यामी ग्रामांते, मैं देखना चाहता हूं क्या, ग्रामांते निर्जर, गांव के समीप जाकर के, निर्झर नदी पयापूरम, पयापूरम का मतलब जहां पानी भरा हो, ऐसे तालाब देखना चाहता हूं। एकांते कांतारे, एकांत में जानकर के, कांतारे का मतलब वनों में, एकांत वन में, एकांत उपवन में जाकर के, क्षण मपि, एक क्षण में, क्षण भर में स्यात संचरणम, मैं चलना चाहता हूं जहां कोई रोक टोक ना हो, जहां किसी की ध्वनि ना सुनाई दे, केवल और केवल पक्षियों की ध्वनि सुनाई दे। ऐसी जगह पर जाकर के मैं क्या संचरण करना चाहता हूं, विचरण करना चाहता हूं, जहां पर गाड़ी नहीं सुना, पे 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 पापा पापा ये ना सुनाई दे। कभी ये क्या, वहां जाकर के संचरण करना, विचरण करना चाहता हूं। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, वहां जाकर के आराम करना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं, मन को शांत करना चाहता हूं। कवि कहता है इसीलिए शुचि पर्यावरणम, इसीलिए शुचि पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण की बात कर रहे हैं। फिर क्या, अस्मात् नगरात् बहु दूरम कश्चित कालम माम नयो ग्रामांते, नय माने ले चलो, निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि प्रापश्यामि एकांते कांतारे क्षणमपि मे संचरणम से। इस नगर में बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ, गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखता हूं, क्षण भर भी एकांत वन में मेरा संचरण संचार हो, अथवा चलना चाहता हूं, चलना चाहता हूं। चले कभी गांव की ओर चलते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना क्या कह रहे कि हरि हरित हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्यानमेव वर्णीया, नवमालिका रसाल मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरण। ध्यान से देखने, हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की रमणीय माला मेरे लिए चुनने योग्य है। हवा से चलाई गई हिली हुई फूलों की पंक्तियां हो, और मिली लिपटी हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम, सुंदर सुंदर संगम। क्या कह रहे, हरि तरुणा, हरित तरुण, ऐसी लग रही है कि लताएं चारों तरफ से ढकी हुई हो, और ललित लता नाम माला रमणीय, मालाएं चारों तरफ से ऐसा लो रमणीय सुंदर सुंदर प्रतीत हो रही हो। देख लो, आप देखो, ऐसा इस जगह पर आपको बैठा दिया जाए, आप क्या महसूस करोगे? अपने हृदय से पूछना, अपने दिल से पूछना कि आपको क्या महसूस होगा। जब कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं, कहीं पर आप घूमने के लिए जाते हैं सुंदर सी जगह पर, और अगर ऐसी जगह आपको दिख जाए तो भाई साहब कितनी सेल्फी उड़ जाएंगी कि पता नहीं चलेगा, एक दिन में वहां रिकॉर्ड बन जाएगा, सेल्फी का बन जाएगा ना। तो ऐसी जगह पर जाकर के कवि महसूस करना चाहता है, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कुसुमावली समीर चालिता, और इन्हीं से लहलहाते हुए फूलों से अगर समीर चालिता, समीर मतलब हवा, चालिता माने चलती हुई, उससे स्पर्श करते हुए आपकी नासिका तक आती है, महसूस करते हो आप, क्या वाह, एक ही शब्द निकलता है, वाह, क्या सुगंध है, वाह। थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है। देखते हैं कभी वहां जाने की बात कर रहा है, वहां जाने की बात करता है कभी। नव मालिका रसाल मिलिता रुचिरम, नव मालिका रसाल माने आम के वृक्षों से मिल रही है,
नवमालिका एक वृक्ष है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में नाम दिया है कालिदास ने। नवमालिका एक लता है और जो आम के वृक्ष से लिपट करके ऊपर जाती है। वैसे आम के वृक्ष का विवाह हुआ है किससे? नवमालिका एक लता है, उससे विवाह हुआ है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में विवाह करवाया गया है, शकुंतला के द्वारा विवाह करवाया गया है। ये महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया। देखना कभी कभी पढ़ने का मौका मिले तो इसको जानने की कोशिश करना कि आम का विवाह हुआ है, आम के वृक्ष का विवाह नवमालिका के साथ हुआ है। रसालम मतलब आम का वृक्ष, मिलिता माने मिलते हैं, रुचिरम संगमनम, रुचिरम माने बहुत सुंदर, लंबे समय के लिए बहुत अच्छा, संगमनम साथ में चलते हैं, सूचित पर्यावरण, उस जगह पर जाने की इच्छा जता रहे कवि। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला में रमणीय, समीर चालिता कुसुमावली वर्णीय स्यात् नवमालिका रसालम रुचिरम संगमनम मिलित्वा। आपकी परीक्षाओं में अगर अन्वय आता है तो डैश डैश करके आता है, ठीक है, बस ध्यान रखना। आधा मंजूसा रहती है। फिर यहां पर दिया है 6 नंबर। आगे क्या कहते हैं कवि कि आई चल बंधो खग कुल कलरव, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम और पुर कलरव संभ्रमति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। चाक चिक्क जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरण, शुचि पर्यावरण। अब ध्यान रख लेना कि आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम और पुर कलरव संभ्रमति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। चाक चिक्क जालम नो कुर्या जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। अब यहां पर आई चल बंधु, बंधु माने मित्र, यार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, सबको कभी कह रहा है कि चल, यहां से चलो। महानगरों के बीच में फंसे पड़े हो, दिन और रात लगे हुए हो, बोले बस लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, सुबह हो या शाम बंदा लगा पड़ा है, बोले यहां से चल, चलो यहां से। खग कुल कलरव, खग माने पक्षियां और कुल माने उनके बहुत सारा समूह हो। जहां पक्षियों का समूह हो, कलरव गुंजित हो, कलरव माने उनकी आवाज गुंजायमान हो रही हो, जहां पर पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही हो, ऐसे वन देशम, वन देश में जाने की बात कर रहे हैं कभी। फिर क्या, पुर कलरव संभ्रमति जनेभ्यो, पहले तो बोले ऐसे ही लोग रहते थे, धृत सुख संदेशम, और इसको धारण करके सुख संदेश की बात करते हैं कि उस संदेश को धारण करो, सुख लेने की बात कर रहे हैं। चाक चिक्क जालम, बोले इस चकाचौंध, चकाचौंध का मतलब होता है, मतलब एक चमकीली लाइट, दिन भर लाइटों को देखते हो, गाड़ियों की आवाज को सुनते हो, और इस चकाचौंध की जीवन से निकल करके ना कुर्या जीवित रस हरणम, फिर क्या है, अपने जीवन का हरण, रस, अपने जीवन, आपके जीवन के जो रस है उसका हरण मत करो। चलो कहां, बोले शुचि पर्यावरणम, प्रकृति रेव शरण, प्रकृति की शरण में चलो। आई बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, चलो पुल कलरव संभ्रमति जनेभ्य धृत सुख संदेशम। चाक चिक्क जालम जीवित रस हरणम नो कुर्या, अपने जीवन का जो रस है उसका हरण मत करो। अरे बंधुओं के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चलो, शहर के शोरगुल से दूर भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया को जीवन के आनंद रस को चुराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कवि का यह संदेश सोचना, बैठ करके सोचना। कभी मम्मी पापा से बोला करो कि गांव की ओर चलते हैं, कभी ऐसी जगह चलते हैं जहां शांति हो, जहां एक दिन रुक करके ऐसा लगना चाहिए कि कोई आवाज ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं है, बस आवाज है तो अपने मन की, अपनी आत्मा की, वो आवाज सुनने की चेष्टा करनी चाहिए। इसीलिए तो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरण, प्रकृति की शरण में चलिए। आगे क्या कहते हैं कि हमारी दुनिया कैसी चली जा रही है कि प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा,
पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरण। शुचि पर्यावरण। अब क्या कहते हैं कि वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के तल नीचे ना पिसे। वृक्ष और झाड़ियां जो हैं वह पत्थरों के नीचे ना पिसे, पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो और मानव के लिए जीवन की कामना चाहता हूं, ना कि जीते हुए मरना। सीधा सीधा उन्होंने संकेत दिया है कि प्रस्तर माने पत्थर, तले माने नीचे। पत्थर के नीचे लता तरु गुल्मा। लता तरु गुल्मा का मतलब लताएं और गुल्मा माने झाड़ियां। मतलब हम आपके लिए कहा गया है कि छोटे छोटे बच्चे और जो यहां जीवन जी रहे हैं ऐसे व्यक्ति इस पत्थरों के नीचे ना दब जाएं, इन बिल्डिंगों के नीचे ना दब जाए। दबने का मतलब उन्हीं के नीचे ना रह जाओ, अपने जीवन को खुशहाल करो। नो भवन्तु पिष्टा। पिष्टा माने पिस जाए। पाषाणी सभ्यता, जो आजकल की पाषाणी सभ्यता आ रही है, अपने संस्कारों को भूलती जा रही है, उन संस्कारों के नीचे ना दब जाए, इसलिए स्यात् समाविष्टा, वो समाप्त होने से पहले मानवाय जीवनम कामये, मानव की जीवन की कामना के लिए नो जीवन मरणम, बोले अपने जीवन को मरने मत दो। एक ही बार मिलता है जीवन, इसको बहुत प्रसन्नता के साथ रस युक्त होकर के जीवन जीना चाहिए। फिर क्या कहते हैं कवि, आगे चलते। आगे क्या है, यही तक तो है। अब इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। इससे बनने वाले प्रश्नों को देखें। प्रश्न बहुत सरल हैं, अगर चैप्टर को अच्छे से आपने देख लिया है तो प्रश्न बन जाएंगे। ये शब्दार्थ है, इनको पढ़ने की आवश्यकता आपको है। मैंने तो यहां इसलिए दिए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिना शब्दार्थों के आप चैप्टर को पूरा अच्छे से नहीं कवर कर सकते, इसलिए इनको आपको देख लेना है। मैंने इसलिए यहां लिखे क्योंकि जब मैं यहां से लेफ्ट कर दूंगा तो आप सोचोगे सर ने नहीं लिख के दिए, इसीलिए तो ये ज़्यादा बोले ज़रूरत नहीं है। शब्दार्थों को पढ़ करके बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। अब यहाँ पर देखें, एक पदेन उत्तर, वन वर्ड आपके शॉर्ट आंसर देखेंगे जो लिखा है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम दुर्वाहम आनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति कालायास। इस दिन रात महानगरों में क्या चल रहा है, बोले कालायास चक्र, लोहे के पहिए। कुत्सित वस्तु मिश्रित किम अस्ति, दूषित वस्तु क्या है, भक्ष्यम, वो खाने वाली वस्तु है। अहम कस्मई जीवनम कामये, हम किसके लिए जीवन की कामना करते हैं, किसके लिए कामना करते हैं, बताओ जल्दी से। किसकी कामना करते हैं, मानवाय, मानव के लिए। केसाम माला रमणीय, किसकी माला रमणीय है, हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरी हरी लताओं कुंजों की माला रमणीय सुंदर सी प्रतीत हो रही है। अब देखें यहां आपके लॉन्ग आंसर मतलब पूर्ण वाक्य आपको देखना है ध्यान से। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषया लिखत। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा रखता है, तो धरातले दुर्वहम जीवितम जातम, अतः कवि शुद्ध पर्यावरणम प्रकृति शरणम इच्छति। आपको कुछ नहीं, किमर्थम की जगह धरातले दुर्वहम जीवितम जातम इतना जोड़ देना है, बाकी आपका यही है, कवि शुद्ध पर्यावरणम प्रकृति शरण। कठिन हो गया है जीवन, इसीलिए कवि शुद्ध पर्यावरण की ओर जाने की इच्छा रखता है। दूसरा है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से, कस्मात् की जगह आप क्या जोड़ना है, मार्गेषु यानानाम हिनन्तः पंक्त्याः सन्ति अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है, तो मार्गेषु माने मार्गों में, यानानाम अनंताः पंक्त्याः, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं, इस कारण से कठिन हो गया है हमारा जीवन चलना। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम जातम, अभी जस्ट बता करके आया हूं, पाठ को ध्यान से देखना कि अस्माकं, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भक्ष, धरातल चा दूषितम, सब हो गया। जल भी हो गया है, खाने की पदार्थ वस्तुएं हो गई हैं, वायुमंडल भी दूषित हो गया। आगे दिया है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहां जाकर के विचरण करना चाहता है, शांति से रहना चाहता है। कुत्र कहां, तो कवि नगरात बहुधीरम ग्रामांते एकांते कांतारे। इतना सारा अगर नहीं लिखना चाहते हो तो सीधा लिख सकते हो ग्रामांते एकांते कांतारे, या फिर कांतारे लिख देना, फिर तो शॉर्ट करते जाओगे तो करते जाओगे, लेकिन अगर पूरा होता है तो
नंबर भी अच्छे से स्पष्ट रूप से मिल जाता है परीक्षा। ठीक है, फिर क्या आगे हमारा क्वेश्चन दिया है। आप लोग अगर डाउट्स आपको हैं, एक बात ध्यान रखना, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताते भी जाना, जिससे उस पर आगे एक्शन लिया जा सके, आपके समाधान की कुछ व्यवस्था की जा सके। पढ़ने के बाद अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, और अगर समझ में भी आती है, तो फिर आपको क्या करना है, सबको भी आपको बताना है कि समझ में यहां अच्छे से आ रहा है। ये सारी चीजें आपकी हैं। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरण भ्रमति। स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में हमें घूमना चाहिए, तो स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरव गुंजित देशे शुद्ध पर्यावरण भ्रमति। पक्षियों के कलरव में गुंजायमान प्रदेश में और शुद्ध पर्यावरण में हमें घूमना चाहिए, अगर अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते। अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है, तो जो लास्ट का सबसे लास्ट का श्लोक था, क्या कामना करता, मानव के कल्याण के लिए पाषाणी सभ्यता निसर्गे। ये पाषाणी सभ्यता ना आए, जो आजकल का मॉडल जमाना आ रहा है, बोले ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही सब कुछ है। स्यात् मानवाय च जीवनस्य कामना अस्ति, और बाद में मानव के जीवन के कल्याण की कामना करते हैं। संधि विच्छेद, संधि और विच्छेद दोनों देख लेना है, कैसे करना है। जैसे प्रकृति रेव को बनाना है, इसमें से क्या है, प्रकृति शब्द दिया हुआ है, एव शब्द यहां जोड़ देना है, तो प्रकृति रेव बन जाएगा। विसर्ग के स्थान पर ए देखकर रा हो जाएगा। क्या लिखा है, प्रकृति ही प्लस एव कर दिया, तो यहां पर आपने रा कर दिया, रा कर दिया तो इसकी मात्रा इस पर आ जाएगी और वा लिख जाएगा। तो अब विसर्ग हट जाएगा, तो इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, प्रकृति रेव। फिर लिखा स्यात् प्लस नेव, स्यात् प्लस नेव, ठीक है ना प्लस एव, ऐसे बन जाएगा स्या नैव। ये आधा ना इसमें जुड़ेगा, देखिए इसमें बनेगा आपका स्यात् प्लस ना प्लस एव। इसको अगर ऐसे नहीं करना है अलग अलग, तो आप सीधे सीधे ऐसे जोड़ दो, नैव ऐसे लिख दो, यहां वृद्धि संधि हो जाएगी। अब यहां से ता वर्ग को ना में परिवर्तन कर देना है, स्यान, क्या बन जाएगा, आधा ना में परिवर्तन, ता आधा तो ना आधा, और ये वाला ना आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा और दो मात्रा अलग करके स्या नैव बन जाएगा। या ही अनंता, तो ही प्लस अनंता, ये यण संधि लग जाएगी। यण संधि कैसे बनेगी, ध्यान से देखना कैसे बनेगी, ही प्लस अनंता, ठीक है। हाँ में से क्या निकाल दिया है बेटा, ई को निकाल दिया। अब यहां अनंता आपका जो कहते हो आ जाएगा, अनंता, ई के स्थान पर आपका यह आ जाएगा, यहां भी आपका हा आधा, यहां भी है। अब इन दोनों को मिला करके आप कैसे लिख दोगे, ऐसे, अनंता का आ या में मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, फिर लास्ट में बचेगा नंता, तो नंता जोड़ देना, बन जाएगा ही अनंता। इसमें वही प्लस अंतः जगती, तो वहिर अंतर जगती शब्द बनेगा वहिर, इधर रा कर दो ना, तो रा आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, तो रा आ गया। अब अनंता का अंता का आ मिल जाएगा इसमें, और ना और ता, फिर विसर्ग के स्थान पर रा कर देना है, फिर जगती शब्द आ जाएगा, जगती, ये आ गया। इस रा आधा है तो इसके ऊपर चला जाएगा और यहां से रा आपका हट जाएगा, ये बन जाएगा वह अंतर जगती बन जाएगा। फिर इसमें असमान नगरा, तो यहां आ जाएगा अस्मात प्लस नगरा, तो इस ता का अभी यहां किया था ना आप लोगों ने ना, ता का, तो यहां ना कर दोगे तो यहां असमान नगरा डबल ना बन जाएगा। फिर ठीक है, फिर इसके बाद समधन चरणम, तो मां यहां चा देख लेना है, क्या बनेगा, संचरणम। ध्यान से देखना, जैसे यहां लिखा हुआ है सम प्लस चरणम, सम प्लस चरणम, तो यहां मां दिया हुआ है, मां दिया है और चा, तो चा का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, चा छा जा झा इया, इया, तो इस मां को आप इया में ले जाना और ये चरणम ऐसे जोड़ देना, तो क्या बनेगा आपका संचरणम,
ऐसे आ जाएगा संचरणम। फिर आ गया धूमम मुंचति, क्या आ जाएगा? धूमम मुंचति। अब आपको कुछ नहीं करना है, माँ को बिंदु में बदल देना है, बस माँ को बिंदु में बदल देना है। ये देखो पूरे आंसर मिल जाएंगे। बहुत सरल है, थोड़ा सा देखिए, शुरुआत से पढ़ना संधि एक अलग है, बीच में संधियों को पढ़ना एक अलग है। ग्रामर के पार्ट में आपको ये सारी चीजें कराई जाएंगी। अभी फर्स्ट चैप्टर है, इसको पूरा कोशिश करना आप समझने की। फिर जब ग्रामर का पार्ट आएगा ना, तो एक एक चीज आपकी क्या है क्लियर हो जाएंगी। जब ना समझ में आए तो अभी आप मुझे क्या है पर्सनली भी पूछ सकते हो, डीएम के माध्यम से भी पूछ सकते हो, मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना। पंकज भैया हैं, आपका समाधान होगा, ये गारंटी। ठीक, चलिए आगे देखिए 4 नंबर की एक्सरसाइज। 4 नंबर की एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, को क्या कह रहे हो? ठीक है, अधोलिखिता नाम अव्यय अव्यय देखें, अव्यय नाम सहायता रिक्त स्थान। अब अव्ययों की सहायता से आपके ये एक्सरसाइज में है, आपके पाठ से ही है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो इदानीं वायुमंडले वृषम प्रदूषितम। फिर दूसरा दिया अत्र जीवितम दुर्बहम अस्ति। ये वाक्य है, ये आपके चैप्टर में श्लोकों में दिए हैं, तो आप अगर ढूंढोगे तो सब मिल जाएंगे। अपि लाभदायकम भवति एव प्रकृति रेव आराधना सदा समय से सदुपयोग करनी। अव्यय शब्द यहाँ जोड़ना है। भूकंपितम समय वही गमनमेव उचितम न भवति। भूकंप के समय हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, उचित नहीं है। यत्र हरितिमा तत्र शुचिपर्णम, जहाँ हरियाली वहाँ पवित्र पर्यावरण, शुचि पर्यावरण। फिर आगे 5th नंबर की एक्सरसाइज क्या कहती है? 5th नंबर की एक्सरसाइज कहती है अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। पर्यायवाची ढूंढना है। सलिलम क्या है, आम्रम क्या है, वनम क्या है, शरीरम क्या है, कुटिलम क्या है, पाषाण। पहली बात तो ये आपको कोशिश करना है, ये HW में आपके लिए रहेगा। मैं बाद में इसके आंसर भी दे रहा हूं, तो आंसर से आपको मैच करना है। पहले कोशिश करना बेटा। देखिए जो यहाँ आपको लिख करके दिया जा रहा है, उसको ईमानदारी के साथ अगर करोगे तो वो चीज कभी दोबारा भूलेगी नहीं। पहले कोशिश कर लेना कि सलिलम है क्या, पानी है कि हवा है, ठीक है। आम्रम क्या है, आम है कि रसाल है कि क्या है, ठीक है। वनम क्या है, प्रदेश है कि कांतार है, क्या है। और शरीरम क्या है, तनु है कि पेशियद है। कुटिलम क्या है, कठिनम है क्या है, जटिलम। पाषाणम क्या है, प्रस्तर है क्या है। तो इनको आपको पहले देख लेना है, फिर इसके बाद ये आंसर आपको मैच कर लेना है कि हाँ ये सही हो सकते हैं। फिर यहाँ विलोम पद दिए हुए, ये भी आपकी 5th नंबर की एक्सरसाइज। विलोम का मतलब आपके अपोजिट वर्ड, ये भी आपको HW में दे देंगे, क्योंकि पाठ को पढ़ चुके हो, मैंने वहां आपको अर्थ बतलाए भी हैं। सुकरम माने क्या होता है, सरल। दूषितम माने बहुत दूषित हो जाना। गृहणंती माने ग्रहण करने की बात। दानवाय माने दान करने के लिए। और शांता माने शांत हो जाना। अब इसका विलोम पद चाहिए आपको, उल्टा चाहिए। उल्टा पद क्या होता है, जैसे मम्मी का पापा, भाई का बहन, तो आप कोशिश करें तो बनेंगे। फिर बाकी मैंने यहाँ आंसर दे दिए हैं। दुष्कर्म शुचि वितरंती मानवाय अनंता, तो इनको मैच करना है। आप सोचो सर आपने तो बता दिए हैं, पहले ईमानदारी क्या है हमको करना है, और जब हमसे ना बने तो मैच आपको फिर इससे मिलाना है, बन जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 6 नंबर की एक्सरसाइज क्या है? उदाहरणम अनुसृत पाठा चित्वा समस्त पदानी समास। समासों के नाम लिखना है, जहां अलग अलग है तो अलग अलग कर लेना है। मलेन सहितम, इसमें आपको विभक्ति का लोप करके एक साथ लिखना है। जैसे मलेन सहितम लिखा तो सामलम। अब इसमें देखो सहितम शब्द लिखा हो तो आगे विसर्ग देखें सामलम हो जाएगा, मतलब साथ में आ जाएगा। हरिता चा ये ता तरवा तेसाम हरितरुणाम, कर्मधारय समास। ललिता चा या लता चा तासाम, कर्मधारय। नवा मालिका नवमालिका, तो ये भी कर्मधारय। धृत सुख संदेशम एन तम, ये आपका आ गया धृत सुख संदेशम, धारण करो सुख संदेश, बहुब्री समा। कज्जलम एव मलिनम, ये आ गया कर्मधारय समास। कज्जल मलिनम। दुर्दांतैर दसनई, कर्मधारय। तो समास आपको यहां से पूरे मिल जाएंगे, ठीक। ये विशेषण और विशेष की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ कर्मधारय समास आ गया है। मालिका क्या है, नई है, ठीक है। लता और ललिता, लता कैसी है, ललित है। और तरु कैसे है, हरित है। विशेषण और विशेष की बात है, इसलिए कर्मधारय समास यहाँ आ गया है। 7 नंबर की एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण। अब यहाँ क्वेश्चन बनाना, इसके लिए आपको क्या करना है, किम के रूप सीखना है। किम पुल्लिंगवाची भी सीखना है, स्त्रीवाची भी सीखना है,
और नपुंसकवाची। अब कहते हैं ये कहाँ से हम सीखे, अभी आपको सर्च कर लेना है कि सर्वनाम रूप किम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं तो आपको बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेना। अगर ये आएंगे तो जल्दी बन जाएंगे। शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, तो कीदृशम इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कीदृशम शब्द, शक्ति यानम कज्जल मलिनम कीदृशम मुंचति, तो धूमम मुंचति। अब यहाँ उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादयति, तो पक्षिणाम की जगह आपको केसाम लिख देना है, उद्याने केसाम कलरवम चेता प्रसादयति, ठीक है। इनमें आपके वो लगेंगे, क्या है, अंडरलाइन होंगे, जैसे कि पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुलमाह प्रस्तर तले पिष्टा संति, तो ये आ गया है। क्या पे पत्थरों के नीचे क्या पिस रहे हैं, लता तरु गुलमा, तो के जोड़ दो इसकी जगह पर, तो आंसर हो जाएगा। महानगरेशु वाहना नाम हनंता पंक्त्या धावंती, ठीक, तो महानगरों में, तो स्थानवाची आ जाए तो कुत्र लगा देना है आपको, ठीक। इसके बाद प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति की सन्निधि में जाकर के या उसके पास जाकर के हमें वास्तविकता में सुख मिलता है। कस्याः, प्रकृत्याः की जगह कस्याः शब्द जोड़ देना है, बस हो गया। अब क्या चाहते हो, पूरा पाठ हो गया भाई साहब, और पूरा पाठ आपका 50 मिनट में फ्री हो गया। और यही पाठ अगर अलग अलग होता तो आपका 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे जाता, ठीक है। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बाय बाय।